13 सीट, अब 11 से जो आंकड़ा है वो एनडीए का 13 हो चुका है, यानी कि 2 सीटों में और इजाफा जो है इन रुझानों में देखने को मिल रहा है। और ये रुझान बता रहे हैं कि एनडीए लगातार लीड बनाए हुए नजर आ रही है झारखंड विधानसभा के इस चुनावी रुझान में। यानी कि कह सकते हैं कि चाहे वो हम बात लगातार कर रहे थे कि बीजेपी ने इस बार अपने आप को एक्सपैंड किया, अपने साथ कई सहयोगी दलों को जोड़ा, जो बड़े चेहरे थे जेएमएम के उनको अपने साथ लेकर के आई। हालांकि बीजेपी के भी कई जो बड़े चेहरे हैं वो जेएमएम के साथ चले गए। तो इस बार के चुनाव से पहले जो जोड़ तोड़ है वो देखने को मिलती रही, सभी अपने अपने समीकरण साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन सबके बीच लगातार बीजेपी के बड़े चेहरे चुनावी मैदान में डटे रहे और उसका शायद फायदा भी होता हुआ दिखाई इन रुझानों में दे रहा है। क्योंकि जो एजेंडा सेट किया गया, लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए गए, रोटी बेटी माटी की पुकार की जो बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाई और बताया कि किस तरीके से आदिवासियों की संख्या जो है वो कम हो रही है, यानी कि आदिवासियों को भी साधने की कोशिश इस बार बीजेपी ने की है। तो देखिए, जहां पर खास करके अगर कुल्हान की अगर बात करें, जहां पर फिसड्डी साबित हुई थी, क्या वहां पर कुछ सीटें निकाल पाती है बीजेपी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या जो 4 सीटें कुल्हान की थी वो संथाल की थी, वो सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ऐसे कई ऐसे प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल की बात करें तो यहां पर लगातार जो बीजेपी की बढ़त है, एनडीए की बढ़त है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में चाहे वो उत्तरी छोटा नागपुर हो, दक्षिणी छोटा नागपुर हो, इन प्रमंडलों में अपनी अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो ये रुझान जो है वो सामने आ गए। शिप्रा, आपके पास आते हैं। बिल्कुल राहुल, और जो शुरुआती रुझान है वो तो एनडीए के लिए शुभ संकेत लेकर जरूर आए हैं, लेकिन हम फिर से आपको बताएं ये शुरुआती रुझान है और हम आपको यही बता रहे हैं कि जो आंकड़े हैं सबसे सटीक और विश्वसनीय आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और आइए एक बार फिर से आपको इस बड़े से वॉल पर लिए चलते हैं, जहां हम आपको एक एक करके सीट वाइज की कोशिश करते हैं कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहा है। राजमहल सीट की बात कर लीजिए, आनंद कुमार ओझा यहां से आगे चल रहे हैं। आनंद कुमार ओझा यहां से विधायक भी हैं, बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया और देखिए फिलहाल उन्होंने बढ़त बना रखी है। राजमहल सीट पर आनंद कुमार ओझा वर्सेस मोहम्मद ताजुद्दीन के बीच जो मुकाबला था, फिलहाल ये मोहम्मद ताजुद्दीन जो है पीछे चल रहे हैं, आनंद कुमार ओझा आगे चल रहे हैं। अब आगे पीछे की कहानी भी शुरू हो जाएगी, जिसने हमने आपको बताया था कौन सा प्रत्याशी कितने वोट से आगे चल रहा है, ये भी हम एक एक करके आपको बताएंगे। और इसी बीच यूट्यूब पर न्यूज 18 का जलवा बरकरार है, 1 लाख से ज्यादा लोग लाइव हमें देख रहे हैं। यूट्यूब पर न्यूज 18 ने जो जलवा है वो बरकरार है, 1 लाख का आंकड़ा पहुंच चुका है। 1 लाख से ज्यादा लोग हमें लाइव इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि ये भरोसा है जनता का, ये भरोसा है हमारे दर्शकों का, जो हमने ये भरोसा कमाया है, जो विश्वसनीय और सटीक आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया था जो अलग अलग चैनल थे वहां पर आप आंकड़े देखना शुरू कर चुके थे। और अब हॉट सीट की बात कर लेते हैं। हेमंत सोरेन